हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। इस पर हम जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स रहते हैं, द हिंदू, नवभारत टाइम्स, उससे संबंधित जो एडिटोरियल्स रहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, स्पेशली इंग्लिश पर्पस से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, एन इनविजिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन इंडिया। तो आप जानते हैं जो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ है हमारे देश में और पूरी दुनिया में, वह एक बेसिकली इंडिया के लिए एक ना दिखने वाला एक क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इसके बारे में इन्होंने लिखा है हर्ष मंदेर, ये एक एडिटर हैं, इन्होंने लिखा है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, India's laboring poor have largely disappeared even from the inner pages of many newspapers। तो इनका कहना है कि इंडिया के जो लेबर हैं और जो गरीब लोग हैं, वह जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके जो फ्रंट पेज रहते हैं उनसे गायब हो चुके हैं। बेसिकली इनका मतलब है जो हमारे देश का न्यूज़ है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर और चैनल्स हैं, वह इस पर इतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, या फिर इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे न्यूज़पेपर, आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर ले लीजिए या टीवी चैनल्स तो ज़्यादातर ले लीजिए, वह और ही कई डिबेट्स में उलझे रहते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बेसिकली बात करने वाला नहीं है, एक दो चैनल्स को छोड़कर। इट इज़ एज दो आफ्टर द कंट्री हैज़ ग्रेजुअली अनलॉक्ड एंड मोस्ट माइग्रेंट्स हैव रिटर्न होम। तो यह ऐसा है कि आफ्टर द कंट्री हैज़ ग्रेजुअली अनलॉक्ड, तो जो हमारी कंट्री है उसमें जो लॉकडाउन है उसे धीरे धीरे हटाया जा रहा है। कंट्री हैज़ ग्रेजुअली यानी कि हटा चुकी है जो लॉकडाउन था, अब धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। एंड मोस्ट माइग्रेंट्स हैव रिटर्न होम, और जो ज़्यादातर जो प्रवासी मजदूर हैं वह अपने घरों को लौट चुके हैं। The wrenching distress of mass hunger and sudden unemployment। The wrenching distress यानी कि wrenching यानी कि झकझोर देने वाला, यह डिस्ट्रेस यह है कि जो मैस हंगर एंड की बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप में जो है भुखमरी और इन अनएम्प्लॉयमेंट दैट wrecked their lives as somehow past। इस अनएम्प्लॉयमेंट ने उनकी जो लाइफ है उस पर बहुत ही ज़्यादा दबाव डाला है। somehow past, वह किसी तरह गुजर गया, मान लीजिए। द रियलिटी इज एंटायरली द रिवर्स, तो जो रियलिटी है वह ऐसी नहीं है, यानी कि यह कहा जा रहा है कि जो है अनलॉक किया जा चुका है, तो इस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे जा चुका है, हैज समहाउ पास्ट। बट सच्चाई जो है इससे अलग है। द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड क्लोजर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। तो रियलिटी ये है कि एंटायरली द रिवर्स, बिल्कुल इससे विपरीत है। द डिवास्टेटिंग यानी कि डिवास्टेटिंग मतलब जो आप समझ सकते हैं, जो तबाह कर देने वाला इम्पैक्ट जो है ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, जो कभी नहीं हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड क्लोजर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। इस तरह का जो लॉकडाउन कह सकते हैं, यानी कि इकोनॉमी पर इस तरह की रुकावट पहले कभी नहीं आई है। विच वाज ऑलरेडी इन रिसेशन, जो पहले से ही मंदी में थी हमारी इकोनॉमी जो थी, उसके बाद ये लॉकडाउन और हो गया। विल एंड्योर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यह काफ़ी समय तक रहने वाली है। ये ऑथर्स का कहना है, ऑथर का, कि यह रुकने वाला नहीं है, यह काफ़ी समय तक रहने वाली है मंदी। हाउएवर द इमेंस सफरिंग ऑफ द पुअर हैज़ बीन रेंडर्ड इनविजिबल, यानी कि इमेंस सफरिंग यानी कि जो ज़्यादा बड़े रूम में जो सफरिंग है, इमेंस सफरिंग, जो ज़्यादातर सफरिंग है गरीबों की, वह इनविजिबल, इन रेंडर्ड इनविजिबल मतलब वह ना दिखाई देने वाली रहने वाली है। यानी कि आमतौर पर तो यह दिखने वाला है कि सब कुछ ठीक हो गया है और जो मान लीजिए काम भी, जो मजदूर हैं उन्हें काम मिल जाता है दोबारा से, लेकिन इनविजिबली जो कि दिखे ना, वह सफरिंग जो है रहने वाली है बाई द कलेक्टिव इनडिफरेंस ऑफ द स्टेट एंड द रिच एंड मिडिल क्लास।
बाय द कलेक्टिव, यानी कि इन दोनों के साझा जो डिफरेंस है, जो गरीब लोग हैं और जो अमीर लोग हैं और जो मिडिल क्लास हैं, उनमें जो डिफरेंस है वह जो कलेक्टिवली जो रिजल्ट है या उसको जो फ्रेमवर्क है वह दिखने वाला है। स्लीपिंग डीपर इनटू वांट on the banks of the Yamuna adjacent to the largest cremation ground in Delhi is an embankment called Yamuna Pusht। तो यमुना के जो किनारे पर जो लार्जेस्ट जो आप कह सकते हैं कब्रिस्तान है या जो शमशान है, जो ग्राउंड है दिल्ली में, इज एन एम्बैंकमेंट कॉल्ड यमुना पुष्ट नाम से, होम टू 4000 होमलेस मैन। वहाँ पर कुल 4000 लोग जो हैं होमलेस हैं। इन नॉर्मल टाइम्स दे सर्वाइव्ड बाय डूइंग कैजुअल वेज वर्क। इन नॉर्मल यानी कि जो आम दिनों में वह क्या करते हैं, वे अपनी लाइफ का गुजारा करते हैं, वह अपनी ज़िंदगी चलाते हैं कैजुअल, यानी कि जो भी कैजुअल यानी कि कभी कोई काम किया, कोई मजदूरी या उससे अपना दिन जो है चलाते हैं। मोस्टली इन ईटरीज और कंस्ट्रक्शन, मोस्टली है उनका जो काम रहता है वह रहता है जितने भी खाना बनाने वाली या कोई भी जो कंपनीज हैं उनमें दिहाड़ी मजदूरी और या फिर कंस्ट्रक्शन का जो काम रहता है उसमें उनका जो दिहाड़ी मजदूरी का काम रहता है। वर्क वाज सर्टेन एंड ऑलवेज अंडरपेड। तो जो वर्क जो अनसर्टेन है कि जो काम जो उन्हें मिलता है वह उसकी कभी भी कोई गारंटी नहीं रहती है कि उन्हें काम रोज़ मिलने वाला है या नहीं, और अनपेड, और उन्हें हमेशा कभी भी मजदूरी जो है पूरी नहीं दी जाती थी, अभी तक भी। स्टिल दे मैनेज टू कीप रॉ हंगर एट बे बाय ईटिंग फूड प्रोवाइडेड बाय रिलीजियस फूड चैरिटीज इन गुरुद्वारास। स्टिल दे मैनेज, अभी तक भी उन्होंने मैनेज कर लिया था किसी तरह से कीप रॉ हंगर, यानी कि थोड़ा बहुत भूखा रहकर जो रिलीजियस जो मंदिर हैं गुरुद्वारे हैं वह जो गरीबों को जो खाना जो उनके द्वारा प्रदान करवाया जाता है उनके द्वारा है या फिर उनके दरगाह के द्वारा। आई मेट दैम रिसेंटली देयर डेस्टिट्यूशन एंड डेस्परेशन वर पल्पेबल। तो जो ऑथर हैं उन्होंने मुलाकात की उनके साथ, तो उनकी जो हताशा निराशा जो थी वह बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक थी। देयर इज स्टिल नो वर्क, अभी भी उनके पास कोई काम नहीं है। एंड श्राइन्स हैव स्टिल नॉट एडिक्वेटली रिवाइव देयर फूड चैरिटीज, और जो उन्हें खाना प्रदान करवाया जा रहा है वह भी उनके लिए अभी तक पर्याप्त नहीं है। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ मोस्टली एंडेड इज फ्री कुक्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने एक प्रोग्राम चलाया था जो मुफ्त में जो भोजन प्रदान करवाया जाता है जो लोगों को, गरीब लोगों को, वह भी लगभग बंद किया जा चुका है। एट द पीक ऑफ द प्रोग्राम अबाउट 10 lakh people were being fed in over 1000 centers। तो जब यह जो प्रोग्राम अपनी उच्चतम जो है सबसे ज़्यादा ये प्रोग्राम जब चला था तो वह 10 लाख लोगों को भोजन प्रदान करता था हर 1000 सेंटर, दिल्ली में 1000 सेंटर्स पर प्रतिदिन। आई वॉज क्रिटिकल देन ऑफ द इंडिग्निटी ऑफ फोर्सिंग people to line up for hours each day for a ladle of food। I was critical then of the indignity of forcing people to line up for the, तो जो लोग हैं उन्हें कई घंटों तक जो है लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था किसी भी एक छोटे से पैकेट के लिए खाने के लिए। बट ऑल्दो it could have been organized with more compensation, despite that was still a crucial public lifeline for people thrust suddenly in mass hunger। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जो भोजन प्रदान किया जा रहा था, जो कंपैशन और जो वह उन्हें इज्जत के साथ प्रदान किया जा रहा था, people thrust suddenly into mass hunger। With that lifeline snapped, there is nothing except for some small private charities to shield them from the
ब्लिस्टरिंग विंग्स ऑफ हंगर। तो इस जो योजना के बंद हो जाने के कारण अब जो है जी छोटी मोटी चैरिटीज़ जो हैं वह इन सब लोगों को भोजन प्राप्त करवाना इतना आसान नहीं है। और जो अपने जो ब्लिस्टरिंग विंग्स ऑफ हंगर जो है, इनकी जो भूखमरी जो बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है, उससे ये जो चैरिटीज़ हैं छोटी मोटी, उनके द्वारा संभाल पाना मुश्किल है। माई कॉमरेड्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद होमलेस पीपल इन अदर सिटीज़। तो इनके जो साथ के लोग हैं, इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद होमलेस, तो जो होमलेस पीपल हैं उनके साथ जो अलग अलग सिटीज़ में जो काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ द राइट टू फूड कैंपेन कंट्री वाइड एंड वॉलंटियर्स फॉर फूड लीफ ऑफ द करवान मोहम्मद एक जो चैरिटी बोल सकते हैं, उसके द्वारा जो वॉलंटियर्स हैं जो उन्हें फूड प्रदान करवा रहे हैं। ऑल रिपोर्ट कंडीशन ऑफ इवन मोर वरिंग प्राइड। तो उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है, उनके अनुसार जो कंडीशंस है वह और भी ज़्यादा चिंताजनक और हताशा भरी आ रही हैं पूरे देश में। देयर आर कम्युनिटीज इन द कंट्री साइड इन फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, हिल्स, रिवर्स, इसलैंड्स एंड दलित। यहाँ पर ऐसे बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं देश में जो कि जंगलों में रहती हैं या फिर रेगिस्तान के एरिया में रहती हैं, पहाड़ी एरिया में या रिवर नदियों के साथ नदियों के इलाके में रहती हैं। और दलित घाट्स हैं जो who even in normal times survived on the edge of hunger यानी कि जो नॉर्मल जो समय रहता है, जो पहले समय रहता था ये 5-6 महीनों से पहले, उसमें भी जो मुश्किल से ही अपने जो भूख मिटा पाते थे। दे यूज टू डिपेंड ऑन रेमिटेंसेस फ्रॉम माइग्रेंट्स फॉर देयर सर्वाइवल। उन्हें डिपेंड रहना होता था, पहले की बात हो रही है, रहते थे remittances from migrants for their survival. Today they have to feed the migrants who returned, जो कि वह खुद जो है जो प्रवासी रहते थे उनके द्वारा दिए गए भोजन पर जो खुद निर्भर रहते थे, अब टुडे दे हैव टू फीड द माइग्रेंट्स, उन्हें खुद जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें भोजन प्रदान करना पड़ रहा है। यानी कि जैसे कि परिवार वाले ले लीजिए, जैसे कि कुछ गरीब लोग हैं वह दूसरे शहर में जाकर जो उनके जो मुखिया हैं या फिर जो उनके जो घर के बड़े लोग हैं वह बाहर के शहरों में जाकर उनके लिए कुछ इंतज़ाम करते थे ताकि वो इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके फैमिलीज़ को। अब उन्हें भी जो वहाँ के जो रहने वाले घर के लोग हैं उन्हें भोजन प्रदान करना पड़ रहा है। कैजुअल डेली वेज वर्कर, वीवर्स, आर्टिसंस, होम बेस्ड वर्कर्स, रिक्शा पुलर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स हैव ऑलवेज लिव्ड प्रिकेरियस लाइव्स टू। तो ये जो लोग हैं वीवर्स, आर्टिसंस, होम वर्कर्स, बेस्ड वर्कर्स, इन्हें भी बहुत ही चिंताजनक लाइफ प्रिकेरियस यानी कि जो कमी से भरी हुई, किसी तरह की कमी यानी कि ऐसी लाइफ जीनी पड़ रही है। बट दे हैव स्लिप्ड मच डीपर इनटू वांट, लेकिन वह उससे वे लोग इससे भी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में जाने वाले हैं। एंड देयर आर मिलियंस ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इनटू द रैंक्स ऑफ द हंग्री। देयर आर मिलियंस ऑफ न्यू एंट्रेंट्स यानी कि कई लोग और हैं जो बढ़ते जा रहे हैं इस भुखमरी की जो है स्थिति में, इंक्लूडिंग लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि जिन एम्प्लॉयज़ को नौकरियों से निकाला जा रहा है वे भी इसी कैटेगरी में आने लगे हैं। और स्मॉल एंटरप्राइज जो हैं उनके एम्प्लॉयज़ जो उन्हें निकाला जा रहा है। एंड ईटरीज, डोमेस्टिक वर्कर्स, सेक्स workers in the gig economy and even teachers in low income private schools and those taking private tuition, यानी कि जो प्राइवेट ट्यूशंस देते हैं या फिर जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं या फिर कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी यही स्थिति बनने वाली है। ऑल ऑफ दीज वर्कर्स एंड टेंस ऑफ मिलियंस मोर, इस तरह की जितने भी वर्कर्स हैं और भी तरह के कई जो वर्कर्स रहते हैं, आर ब्रेसिंग दैम सेल्स फॉर द वेज दैट द डिस्पोज्ड हैव लर्नड from time immemorial and that are hardwired into their DNA to live with chronic hunger। तो जो इस तरह के जो लोग हैं तो उन्होंने सीख लिया है या फिर उन्हें सीखना पड़ेगा जो है इस तरह की स्थिति से संभलने के लिए, या उनके इस यानी कि जो ये गुण जो है उनके DNA में आने ज़रूरी हैं। नो
टू लिव विद क्रोनिक हंगर, इस तरह की हंगर से निपटने के लिए। द फर्स्ट इज टू एलिमिनेट न्यूट्रिशियस बट अनअफोर्डेबल पोर्शंस ऑफ वंस डाइट। तो जब सबसे पहला इसमें क्या होने वाला है, जो न्यूट्रिशियंस हैं वह निकलने वाले हैं, यानी कि हेल्थी भोजन छोड़िए, आप भोजन मिल जाए यही बहुत है। एलिमिनेट यानी कि निकलना न्यूट्रिशियंस का भोजन से, यह सबसे पहला इसका स्टेज है। बट अनअफोर्डेबल पोर्शंस ऑफ वंस डाइट, यानी कि जो अनअफोर्डेबल पोर्शन रहते हैं, जो कि न्यूट्रिशंस जिनमें ज़्यादातर रहते हैं, वह निकलने वाले हैं किसी के भी भोजन से या डाइट से, इंक्लूडिंग दाल, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स एंड मीट, जैसे कि ये चीज़ें हैं। मैनी फैमिलीज रिपोर्ट दैट दे आर ईटिंग ओनली कोर्स राइस, कई फैमिलीज हैं जिन्होंने दावा किया है वह केवल उबले हुए चावल और रोटी नमक के साथ खा रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिड्यूस फूड इनटेक, तो अगला स्टेप इसमें क्या है, reduce food intake, cutting down on both the quantity eating during each meal and the number of meals, यानी कि जो उनकी जो मात्रा है उन्हें मिलने वाले भोजन की वह घटने वाली है। टीचिंग वंस बॉडी टू एंड्योर विद लेस एंड लेस, किसी भी शरीर को जो है, ऐसे लोग हैं उन्हें शरीर को अपने आप को तैयार करना पड़ रहा है या पड़ेगा कम भोजन के साथ। एज हाउस होल्ड स्लाइड फर्दर डाउन दिस स्टेप स्लोप देयर आर इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ नाइट्स व्हेन दे हैव टू स्लीप हंग्री, तो जैसे कि जो मकान मालिक हैं वह भी जो है उनके किराएदार हैं या फिर उन्हें इतना रख पाना इतना संभव नहीं है, तो उन्हें जो है स्लीप हंग्री, भूखा भी सोना पड़ सकता है, जो इस तरह की प्रकार के जो लोग हैं। चिल्ड्रन who could early depend on the school or preschool center, चिल्ड्रन who could early depend यानी कि जो बच्चे थे प्री स्कूल सेंटर्स पर जो है डिपेंडेड थे, एटलीस्ट वन न्यूट्रिशन मील, यानी कि जो उन्हें स्कूल में या कॉलेज में जो भी न्यूट्रिशन या स्कूल में जो दिया जाता है, मील दिया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है, आर नाउ बीइंग सेंट आउट टू वर्क, अब उन्हें भेजा जाने लगा है काम के लिए, यानी कि जो 18 साल से कम कह लीजिए या फिर जो बच्चे हैं उन्हें भी काम पर भेजा जाने लगा है मजबूरी के कारण। इंक्लूडिंग स्क्रैबलिंग थ्रू वेस्ट फॉर एनीथिंग विच कैन बी ईटन और सोल्ड, इंक्लूडिंग स्क्रैबलिंग थ्रू वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट यानी कि जो भी बचा हुआ जो कचरा रहता है या फिर होटल्स में उसमें से भी जो खाना है उसे चुनना पड़ रहा है। पब्लिक पॉलिसी फेलियर्स, ए नंबर ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट वार्न दैट hundreds of millions of people are being thrust into extreme poverty and hunger because of the economic impact of the lockdown, तो लॉकडाउन के कारण जो इकोनॉमी पर बुरा इफेक्ट पड़ा है, उसके कारण जो ग्लोबल रिपोर्ट्स हैं ये बता रही हैं कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो गरीबी में जा चुके हैं लॉकडाउन के इम्पैक्ट के कारण एंड रेजिंग पैंडेमिक, इस पैंडेमिक के कारण रेजिंग पैंडेमिक यानी कि जो ये महामारी जो बढ़ रही है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी पेपर प्रेकेरिटी एंड पैंडेमिक जून 2020, ये जो रिपोर्ट है प्रेकेरिटी एंड द पैंडेमिक जून 2020 यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी पेपर के द्वारा जो जारी की गई है, यह एस्टिमेट दैट यह हिसाब लगाती है कि 400 मिलियन न्यू वर्कर्स आर एट रिस्क ऑफ स्लीपिंग इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो जो 400 मिलियन है इसका एक एस्टिमेट है इनका कि 400 मिलियन जो न्यू वर्कर्स हैं वह जो है भयंकर गरीबी में जाने वाले हैं, ऑफ लेस देन 1.90 a डे, यानी कि उनकी जो ये बेसिक इनकम जो है, रोज की इनकम जो है वह $1.90 जो है होने वाली है। What is even more worrying is that the location of global poverty is likely to, तो यह जो चिंता को और बढ़ाती है कि the location of global poverty is likely to countries in South Asia and East Asia. The impact could intensify because of pre-existing conditions of fragmented or insufficient social protection system. The UN and could last for years to come.
यानी कि इनमें कई साल लग सकते हैं इस स्थिति को सुधरने में। द यूएन स्पेशल rapporteur ऑन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स फिलिप एल्सन सिमिलरली एस्टिमेटेड इन, इसी तरह भी इन्होंने भी एक रिपोर्ट जारी की है कि इन स्टडी पब्लिश इन अर्ली जुलाई दैट मोर देन 250 मिलियन पीपल आर एट रिस्क ऑफ एक्यूट हंगर, क्योंकि 250 मिलियन जो है वह हंगर की कैटेगरी में आने वाले हैं। हंगर यानी कि भुखमरी की स्थिति में आने वाले हैं। दिस इम्पैक्ट ही बिलीव्स विल बी लॉन्ग लास्टिंग, तो यह जो असर है वह बहुत ही लंबा रहने वाला है उनके अनुसार। ही इज क्रिटिकल फॉर गवर्नमेंट्स विच रेदर देन एक्नॉलेजिंग हाउ बैडली द एफर्ट्स टू एंड पॉवर्टी, तो यह जो है क्रिटिकल है गवर्नमेंट्स के लिए, which rather than acknowledging how badly the efforts to end poverty have been faring. And now, relentlessly, the pandemic has exposed that fact. Are doubling down on existing approaches that are clearly failing. He is angst about public policy failures to deal with the scale and depth of the humanitarian crisis in entire nation. तो ये उनका गुस्सा है सरकारों की तरफ या जो संस्थाएं उनके लिए। First, at senior levels of the Indian government, there is little acknowledgement of the depth of the crisis of hunger and the annihilation of livelihoods. To revive the economy and in particular MSMEs, the sector employing the most people outside agriculture, the finance minister relies mostly on credit rather than on fiscal transfer, unmindful that even both demand and production have crashed. Credit will have few takers and can accomplish little. Second, governments also sought to revive the broken economy by excluding workers from regimes of global rights protections ostensibly for attracting capital investment. Ostentatious से मतलब दिखावा एक तरह से। Instead of atoning for the immense distress of unprotected workers and mitigating future suffering by building sturdy legal walls for their protection. Many state governments use the pandemic to further weaken the scant protection which the law currently provides informal workers. Some government attempted to extend the workday to 12 hours, to suspend the protections of various labor laws for 3 years, and regulate the movements of workers across state borders abandoned by the state. Even prior to the pandemic, India slipped to the 102nd position in the Global Hunger Report in 2019 that ranked 117 countries. तो जो है पहले एक पैंडमिक से पहले भी जो भारत है उसकी जो स्थिति है वह भारत जो है 102वें स्थान पर रहा था ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में 117 कंट्रीज में, जो कि एक बहुत ही बुरी हालत थी। इट हैड फॉलन बिहाइंड इट्स नेबर्स नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यह जो स्थिति है वह अपने जो छोटे छोटे जो देश हैं उनसे भी ज़्यादा विकट थी, जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वह भी इस रिपोर्ट में हमसे ऊपर रहे थे, भारत से ऊपर रहे थे। द इकोनॉमी वाज ऑल्सो स्टटरिंग विच अनएम्प्लॉयमेंट एट 45 ईयर हाई। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 45 साल के सबसे बुरे दौर में थी इस लॉकडाउन से पहले भी। इन द मिड्स ऑफ द स्मॉल्डरिंग क्राइसिस the most stringent lockdown in the world was imposed. तो जो हमारे देश में जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट जो है लॉकडाउन है वह लागू किया गया था, नियरली हाल्टिंग बोथ डिमांड एंड सप्लाई ओवरनाइट। तो इसने जो असर डाला था हाल्टिंग यानी कि जो असर डाला था डिमांड एंड सप्लाई पर रातों रात। एज द कोविड-19 इन्फेक्शन स्प्रेड्स टू स्टेट्स विद मोस्ट ऑफ द ब्रोकन पब्लिकली हेल्थ सिस्टम्स। तो जो कोविड-19 है इन्फेक्शन है उसके फैलाव के कारण जो स्टेट मोस्ट ब्रोकन पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है सच बिहार, यानी कि जिनमें बहुत ही स्थिति खराब है हेल्थ सिस्टम की, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, एंड विद द होमलेस एंड द पुअर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाईली प्राइवेटाइज्ड हेल्थ फैसिलिटीज इन सिटीज़। तो इन्हें एक तरह से एक्सक्लूडेड मीन्स यानी कि निकाल दिया गया था या फिर सुविधा से
दरकिनार कर दिया गया था। हाईली प्राइवेटाइज हेल्थ फैसिलिटीज़ इन सिटीज़ जो गरीब लोग हैं और उन्हें the problems of the poor will further exacerbate as the virus ravages bodies enfeebled by hunger and distress. They remain abandoned by the state with no reliable access to care. तो जो है गरीब लोग वह भूखे शरीर में कुछ ज़्यादा असर करता है, जिसमें जिन्हें पोषण नहीं मिला हो और इसके बावजूद भी उन्हें त्याग दिया गया था, जो स्टेट गवर्नमेंट है त्याग दिया गया था या फिर उन पर ध्यान नहीं दिया गया। विद नो रिलायबल एक्सेस टू केयर थ्रू द ऑल ऑफ दिस द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ऑफ द मीडिया एंड द मिडिल क्लास रिमेन कल्पेबली इनडिफरेंट। इस सब के कारण द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट सेक्शंस ऑफ द मीडिया एंड द मिडिल क्लास रिमेन, यानी कि जो मिडिल क्लास और जो मीडिया है उनका जो रवैया है वह बदला नहीं। प्री ऑक्यूपाइड इंस्टेड विद बाइंग लेजिस्लेटर्स एंड टॉपलेस गवर्नमेंट्स, परचेजिंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जेलिंग डिसेंटर्स एंड डिवाइसिव एजेंडाज लाइक द ट्रम्प कंस्ट्रक्शन और राम टेम्पल। नहीं, इन सब के बाद भी जो है मुद्दे हैं, यानी कि आप देखते हैं न्यूज़ चैनल्स में जो भुखमरी बेरोजगारी उस पर बात ना करने की बजाय जो है और ही मुद्दे चलाए जा रहे हैं, जैसे कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो खरीदा जा रहा है, रफाल खरीदा जा रहा है, राम मंदिर इससे जुड़े जो भी हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है। टेम्पल एट द साइट ऑफ डेमोलिश्ड, यानी कि जो मस्जिद जो है वो डेमोलिश की गई थी उसके सामने जो मंदिर बनाया जा रहा है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। विद मिलियंस स्लिपिंग इनविजिबली इनटू क्रोनिक हंगर एंड इंटेंस पॉवर्टी, जो मिलियंस लोग, लाखों लोग जो हैं वह इनविजिबल रूप से जो हैं हंगर और इंटेंस पॉवर्टी की रेखा में आ रहे हैं, यानी कि जो गरीबी की हालत में जा रहे हैं। इंडिया इज हर्टलिंग साइलेंटली इनटू इस ग्रेवेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन ओवर हाफ ए सेंचुरी। तो ऑथर का कहना है कि जो भारत है वह धीरे धीरे जो है जो आधी सेंचुरी है, यानी कि कह सकते हैं 2050 तक भी इस हालत में रहने वाला है, इस क्राइसिस में रहने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।